नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को डीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक सेट है जो पोको M3 Pro 5G मॉडल है ये। तो इस सेट ऑर्डर डैमेज है। तो एक टेक्नीशियन भाई मेरा पास भेजा। तो देखिए इस सेट का अभी कंडीशन देखिए, ये ऑन तो हो रहा है लेकिन इसको डिस्प्ले पे कोई ग्राफिक भी नहीं है। और साथ साथ इसको देखिए, आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। ठीक है, देखिए 500-600 मिली एम्पेयर टर्न ले रहा है और इसको बाद फिर से डेड हो जा रहा है। तो कहीं शॉर्टिंग होने से ऐसा होता है कभी कभी, ये ऑन होके फिर से ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, ऑटो डैमेज से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑन हो रहा है और ग्राफिक्स नहीं दे रहा है और लाइट भी नहीं आ रहा है डिस्प्ले पर। इसका मतलब इसको ग्राफिक्स और लाइट रिलेटेड कोई सेक्शन होगा जहाँ पर शॉर्टिंग होने से इस तरह का प्रॉब्लम आ सकते। ठीक है, ये हमारा अंदाज होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सर्किट को अलग कर लेते हैं, देखते हैं इसको पूरा सर्किट को। जो कहीं तो इसको ऑटो डैमेज का निशान नहीं है। देखिए ये सेक्शन है, देखिए आप सब लोग पता होगा आपको। जो ये जो सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइट का सेक्शन होता है। ठीक है, सॉरी ग्राफिक्स का सेक्शन होता है। तो पोको M3 Pro का सब कुछ है। ठीक है, जैसा आप लोग स्कीमेटिक हार्डवेयर सोल्यूशन बिट मैप सब कुछ है। तो देखिए ये हमारा ग्राफिक्स का सेक्शन हो गया। ठीक है, और चलिए लाइट का सेक्शन देखिए, ये हमारा लाइट का सेक्शन है। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप स्क्रीन पर और देखते हैं इसको लाइट का सेक्शन पर कोई ऑटो डैमेज, कोई शटिंग वगैरह तो नहीं है। और ग्राफिक्स सेक्शन पर तो ये देखिए, ये हमारा जो सेक्शन है ये लाइट सेक्शन है। देखिए देखिए ये हमारा बोर्नियो पे लाइट सेक्शन है और ये देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोप स्क्रीन है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए मैंने छोटा कर लिया इसको और इसको आपको दिखाऊंगा अभी। जो लाइट सेक्शन जो हो, इसको अंदर कोई ऑटो डैमेज है क्या नहीं है, ये देखें। देखिए दोस्तों, देखा था वो अभी। देखिए ये जो लाइट सेक्शन है आप बोर्नियो पर देख सकते हैं और हमारा फ़ोन पर भी देख सकते हैं। देखिए लाइट सेक्शन पर उतना कुछ काम तो नहीं किया हुआ है और ऑटो टाइम इसका ज़्यादा निशान भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक ही लग रहा है। देखिए लाइट सेक्शन है, हमारा बोर्नियो भी देख रहा हूँ आपका और हमारा जो सर्किट है उसको भी देख रहा हूँ। तो चलिए इसको बाद आती है हमारा ग्राफिक्स सेक्शन, क्योंकि फ़ोन तो ऑन हो रहा है लेकिन ग्राफिक्स लाइट नहीं आ रहा है और ऑटो डैमेज भी है। दुकानदार भैया मेरे को जो दिया था उसको यही बोला, जो ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, ओनली वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा अभी देखिए मैं बोर्नियो को ऑन कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए सर्किट पर देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज का निशान लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो पहले आप मेरे को जो करनी है, ये जो अ, आपका ग्राफिक्स आईसी होती है ना, इस आईसी में काम करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काम उन्होंने किया, एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। तो वो कोई बात नहीं है, रेजिस्टेंस थी तो उसको शॉर्ट किया और करके देखा जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा आईसी का काम, सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता है, इसलिए मेरे पास भेज दिया ये फ़ोन। तो देखिए पहले ये जो आईसी है, इस आईसी को उठाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो वाटर डैमेज का निशान मेरे को लग रहा है और ग्राफिक्स तो नहीं बन रहा है। तो ग्राफिक्स जब तक नहीं बनाएगा तब तक लाइट भी नहीं आएगा। तो ग्राफिक्स को पहले रेडी करनी होगी, उसको बाद जाके लाइट को रेडी करनी होगी। तो चलिए मैंने इसको जो टेप कर दिया, जो हीटिंग टेप होता है। और अभी ये जो आईसी है, शायद इस तरीके का आईसी रेडमी 5A में यूज़ होती है।
और कई सेट पे भी यूज़ होती है, ठीक है। ये 5G सेट है, इसमें भी ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अच्छा बात है, हमारा बहुत ज़्यादा अपडेट होना नहीं पड़ा है। तो चलिए, इस आईसी को मैंने उठा लिया। देखिए, इसको 2-3 बॉल डैमेज लग रहा है मेरे को, ठीक है। आईसी का हालत भी देख सकते हैं आप, इसका अंदर वाटर डैमेज का बहुत ज़्यादा निशान लग रहा है। 2-3 बॉल तो इसको डैमेज भी हो गया, ठीक है। तो चलिए, इसको पहले क्लीन करते हैं और देखते हैं कोई, हाँ, बॉलिंग तो पूरा जल नहीं गया, इसको देखना पड़ेगा। तो कोई बॉल जल गया तो उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा, उसको बाद आईसी को बैठाना होगा, ठीक है। आईसी सही है क्या नहीं है वो तो फिर से आईसी क्लीन करने के बाद, बैठाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेते हैं, उसको बाद देखते हैं इसका हालत अभी क्या है, ठीक है। देखिए, मैंने इसको क्लीन कर लिया और जो हमारा वीपीएस का लाइन होता है, वो लाइन में जो बॉल होता है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं वो बॉल काम करेगा क्या, नया बॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा जो वीपीएस का लाइन जो बॉल है, इस बॉल अभी तक ठीक ठाक है, इसमें सोल्डिंग करूँगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, उसको बाद आईसी को क्लीन करते हैं, उसको बाद इसको बैठा के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने सर्किट को क्लीन कर लिया। 5G सर्किट जितना आ रहा है आप लोग ध्यान में रखिए, जो ये बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कंपोनेंट यूज़ किया है और आप ट्विज़र भी उसको अंदर नहीं चला सकते, ठीक है। इतना छोटा सा सर्किट के अंदर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जिसमें आप जितना 5G सर्किट ओपन करेंगे आप, पता चलेगा आपका। देखिए, आईसी का हालत बहुत बुरा है, ठीक है। तो जब आईसी पर कम करनी होगी आप, तब को आपका आयरन का टेम्परेचर कम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आईसी ख़राब भी हो सकते हैं इसलिए। तो देखिए, मैंने आईसी को क्लीन कर लिया, इसको अच्छे से क्लीन करके रीबॉलिंग करते हैं, रीबॉलिंग करके देखते हैं, इसको बैठा के देखते हैं। देखिए, इसको बॉल तो सही है, मैं अच्छे से देख रहा हूँ। देखिए, बॉल बिल्कुल सही है, कहीं तो जल गया नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है मेरे को। तो थोड़ा सा जूम करके भी मैंने देख लिया इसको। अब इसको एक बार, आईसी को एक बार रीबॉलिंग करके बोर्ड में फिक्स करते हैं। उसको बाद देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है तो अगला प्रोसेस, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन है तो हमारा स्टेप बाय स्टेप काम तो करनी ही होगी। उसको बाद भी कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकते, ठीक है। तो जहाँ पर आपको डाउट हो वही वो स्थान पर आपका काम करनी है, ठीक है। लेकिन सब कुछ क्लियरली करनी है, कोई वाटर वगैरह नहीं रहना चाहिए, वाटर डैमेज का निशान भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं आईसी को बल करते हैं और आईसी को बल करके बैठा के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, मैंने पहले एमएमसी प्लेट से हो जाएगा शायद ऐसा सोचा था, लेकिन एमएमसी प्लेट से नहीं होगा। मैं दूसरा प्लेट यूज़ किया है, उससे देखिए एमएमसी प्लेट से मैंने सोचा छोटा सा आईसी है तो हो जाएगा, तो इसको बॉल मैसिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये बॉल करने से आपका बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़ना होगा और देखना होगा इसका अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
देखिए आप वीडियो को साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा भी थोड़ा हेल्प हो जाए। देखिए मैंने इसको बल तैयार कर लिया। अभी थोड़ा सा पेस्ट डाल के इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्डिंग कर लिया, तो अभी इसको बोर्ड में फिक्स करूँगा। बोर्ड में फिक्स करने से पहले दोस्तों बोर्ड का जो आईसी का जो फैड होता है उसको फैड वैल्यू को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो डैमेज है तो हो सकते उसका बगल में कोई कैपेसिटर है व कोई लाइन ओपन हो गया। तो इसलिए बोर्नियो को साथ मैश करके इसको पैड वैल्यू लेना है, ठीक है। जो इसको सारी बॉल तो ठीक ठाक है, कोई बॉल तो शॉर्ट तो नहीं है, कोई बॉल तो ओपन तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। देखिए आईसी बदलने से सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। आईसी का पैड वैल्यू भी ज़रूरत है, आपका पास नॉलेज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपका अच्छा जाएगा, अच्छा स्थान से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं इसको पैड वैल्यू चेक करो, क्योंकि वाटर डैमेज फ़ोन है, ठीक है। हो सकते है इसको कोई बॉल तो है लेकिन ओपन है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको देखिए अभी पे इस लाइन, अभी भी पे इस लाइन है। देखिए मैंने बोर्नियो को साथ मैश करके इसको पैड वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग आउटपुट जो होगा VSP VSN LVEE LVED, तो ये दोनों लाइन पर वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि आईसी बैठने का बाद भी इसमें वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। और जो ग्राउंड है तो ग्राउंड होगा, लेकिन CPU का साथ जो लाइन जुड़ता हुआ है तो सारी लाइन आपका जो रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है, GR वैल्यू आनी चाहिए। तो लगभग सारी बॉल ठीक ठाक ही है। मैंने इसको चेक कर लिया। अभी आईसी को इसमें फिक्स करते हैं थोड़ा सा पेस्ट डाल के, ठीक है। उसको बाद देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, सिम्टम क्या होता है। तो देखिए आपका हीट थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, लेकिन एयर को थोड़ा कम कर देना है इस टाइम, क्योंकि छोटा सा आईसी है। एयर थोड़ा ज़्यादा होगा तो आईसी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आईसी को बैठा लिया, थोड़ा सा हिला भी दिया। अभी इस फ़ोन में अब देखते हैं जो हमारा जो VSP VSN का लाइन है उसको अंदर रीडिंग आया क्या। रीडिंग आती है तो आईसी प्रॉपर बैठ चुकी है, लाइन भी हो गए हैं, ठीक है। तो आपको आईसी बैठाने का बाद भी देखना होगा आसपास वाला कोई कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं हो गया। शॉर्ट हो गया तो हो सकता है आईसी का अंदर शॉर्ट है, क्योंकि मैंने जब पैड भरो लिया था तब तो सही थी। अभी इसको अंदर कोई शॉर्टिंग अगर आ गया बगल में कोई कैपेसिटर, तो आपका हो सकता है आईसी की प्रॉब्लम हो। तो मैं इसको बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं ये ऑन होता है क्या नहीं होता है। देखिए मेरा बैटरी पे चार्ज थी तो बैटरी से ही ऑन करूँगा, और मैंने जो नया फोल्डर से पहले आपको चेक किया था वही फोल्डर से चेक कर रहा हूँ। बैटरी को फिक्स करते हैं, उसको बाद ऑन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा पोको लोगो आ गया, ठीक है। देखिए तो हमारा आशा करता हूँ काम सक्सेस हुआ। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा फ़ोन ऑन तो हो गया, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बहुत कम है, इसलिए मैं लाइट थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। लाइट, हाँ देखिए हमारा लाइट बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हमारा सेट वर्किंग कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, ध्यान से काम कीजिए, नॉलेज का बेस से काम कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।